हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 9th की जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम पदार्थ जो हैं उनके विषय में बात करेंगे, मैटर्स के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। तो इसका इंट्रोडक्शन ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, फिर पदार्थ, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो देखते हैं कि सबसे पहले हम किसके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पे पदार्थ के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? पदार्थ की। पदार्थ क्या होते हैं सबसे पहले हम देखें। क्या होते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है, जैसे ये मार्कर बना है, ये जिस चीज़ से बना है वो क्या होती है, वह पदार्थ है। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है वह क्या है, पदार्थ है। जैसे ये तार है, इसकी ये अंदर से किसके उसके होते हैं, कॉपर का तार होता है, और इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक की कोट चढ़ाई गई है। तो ये क्या है, तो जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो जिस सामग्री से बनती है वह पदार्थ है। कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनती है वह पदार्थ है। है वह क्या है, कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनती है वह क्या है, पदार्थ है। इसके उदाहरण हो गए, जैसे हवा में जो सांस लेते हैं, हवा की जो एक एक कण है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। हवा, पानी, जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन भी क्या है, पदार्थ है। हवा, पानी, भोजन इत्यादि जो सामान होता है, बादल, तारे, आकाश, पृथ्वी, ये सब क्या है, पशु पक्षी इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये पदार्थ हैं। ये सब क्या हैं, पशु पक्षी, बादल, तारे, ये सब क्या हैं, पदार्थ हैं। ये सब क्या हैं, पदार्थ हैं। ये जो पदार्थ होते हैं इनका द्रव्यमान होता है। इनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और इनका आयतन भी होता है। इनका एक निश्चित आयतन होता है, मतलब ये इनको नापा भी जा सकता है, और इनको ये स्थान घेरते हैं। तो ये क्या होते हैं, पंच तत्व होते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक कहते थे कि ये जो भी चीज़ है ये पंच तत्वों से बनी है। जितनी भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो किससे बनी हैं, पंच तत्वों से बनी हैं। पंच तत्व दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक थे, उनकी मान्यता थी कि ये जो कोई भी चीज़ होती है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। पंच तत्व कौन से होते हैं, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये पंच तत्व कौन से होते हैं, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, और पांचवा है अग्नि। अब जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे और जो यूनानी दार्शनिक थे, उनकी भी मान्यता क्या थी कि जो भी चीज़ है, इस
है। परंतु जो ये थे आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा ये क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। एक तो भौतिक गुणधर्म होते हैं, एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। किस आधार पर किया है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा क्या है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण किया है। इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमारे आसपास के पदार्थ हैं, उसमें हम भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। और जो चैप्टर 2 है उसमें हम जो होते हैं पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप क्या होता है। सबसे तो इसमें हम पदार्थ के विषय में इस चैप्टर में जो जिक्र करने जा रहे हैं वो ये है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, और पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ किस किस अवस्था में होता है, पदार्थ द्वारा अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है, और वाष्पीकरण क्या होता है। और तो वाष्पीकरण होता है वो क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि भौतिक जिस ये हमें दिखाई दे रहा है तो वो कैसे बना है। तो पदार्थ का जो निर्माण है वो कणों से हुआ है, यानी कि छोटे छोटे ऐसे कण मिल करके पदार्थ को बनाते हैं। तो पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, कणों से हुआ है। कणों, पदार्थ का निर्माण कणों से। ये जो कण होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये कण होते हैं, इनका आकार देखो, ये बहुत छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं, इनसे मिलकर के पदार्थ बनते हैं। तो कणों का छोटा आकार, जो ये पदार्थ को बनाने वाले कण होते हैं इनका आकार बहुत छोटा होता है। दूसरा है, अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि पदार्थ के कण के बीच में क्या होता है, ये जैसे बीच में ये स्थान गैप है, ऐसे स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान। तो कणों के बीच में क्या होता है, बीच में जैसे ये कण है यहाँ पे ये खाली जगह है, रिक्त स्थान होता है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कि कण है ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण, अभिलाक्षणिक गुण यही तो होता है, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी वजह से इसने मिलकर बनाए। एक कण वहाँ होता तो इससे किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण। तो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थों का नहीं, पदार्थ के कणों का क्या है, पदार्थ के कणों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, यानी कि ये पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, यानी कि हमें किस रूप में मिलता है, ठोस है, तरल है, गैस है, क्या है, ये कौन सी फॉर्म में ये हमें मिलता है। तो अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जिक्र करेंगे। तो पदार्थ हमें 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में मिलता है। ठोस,
द्रव, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाओं में मिलता है। पदार्थ हमें क्या मिलता है? ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में मिलता है। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाओं में पदार्थ हमें मिलता है। ठोस में जैसे हम बर्फ़ पानी का ले लेते हैं, जैसे पानी से जब हम बर्फ़ जम जाती है तो वो ठोस रूप है। जब पानी की फॉर्म में होता है तो वो तरल है, और जब गर्म करते हैं और इसकी भाप बनती है तो वो क्या होती है? वो गैस होती है। गैस के उदाहरण और भी हो गए, जैसे LPG, CNG, ये गैस के उदाहरण हो गए। और जो ठोस के उदाहरण हैं, जैसे ये ठोस है, और जो द्रव होते हैं, जितने भी लिक्विड हमारे होते हैं, LPG वगैरह लिक्विड, वैसे तो लिक्विड होती है, पर ये जब बाहर आती है तो ये होता है पेट्रोल। क्या है? पेट्रोल, डीजल, ये द्रव है। और जितनी भी गैसें हैं वो कौन सी होती है? वो गैसें ही होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि, ये क्या होती हैं? ये गैसें होती हैं। तो पदार्थ द्वारा इन पर हम दबाव दे करके, मतलब संपीड़ित करके इनको सिलेंडर वगैरह में भरते हैं। जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटल्स में हमने देखे हैं, तो ये क्या होते हैं? इनको संपीड़ित करके, मतलब कम आयतन वाले बर्तन में इनको दाब द्वारा संग्रहित किया जाता है। दाब देने पर ये क्या होती हैं? गैसें तरल में बदल जाती हैं, और तरल क्या होते हैं? वो गैसों में भी बदल जाते हैं। तो और इन पे तापमान परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पानी को यदि हम फ्रिज में रखें तो बर्फ़ जम जाती है, और गर्म करें तो भाप बन जाती है। तो तापमान परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। अवस्था परिवर्तन किस किस कारण होता है? तापमान परिवर्तन, और दूसरा कौन सा होता है? एक दाब द्वारा। क्या होता है? एक क्या होता है? दाब परिवर्तन। तो दाब परिवर्तन से भी ये होता है। और अब हम जो आखिर में पढ़ने जा रहे हैं, वाष्पीकरण, यानी कि भाप बन जाना, वाष्प हो जाना। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? एक तो ये, यदि ज़्यादा किसी भी द्रव को हम खुले बर्तन में रखते हैं तो क्या है कि वो हवा में, मतलब उसका वाष्पीकरण होता रहता है। और वाष्पीकरण होता है, इसके कारण शीतलता भी होती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता भी होती है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो यदि हम, मतलब यदि गर्मी हो तो वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। यदि वातावरण ठंडा है तो वाष्पीकरण बहुत कम होता है। और क्या होता है कि यदि कोई चीज़ हम किसी चौड़े बर्तन में डाल के डालें तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। यदि किसी बोतल में डाल दें तो वाष्पीकरण होता ही नहीं है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की जो गर्मी होती है उसे सोख लेता है। इस गर्मी जब सोख लेगा तो ठंड अपने आप हो जाएगी। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होती है? शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो वाष्पीकरण के कारण ठंडक भी होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो इसमें हमने क्या देखेंगे इस चैप्टर में कि पदार्थ क्या होते हैं। अब पदार्थ जो है प्राचीन वैज्ञानिक और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक क्या कहते थे, आधुनिक वे, और जो ये यूनानी दार्शनिकों का क्या मत था कि जो पदार्थ है ये पंच तत्वों से मिलकर के बना है। दूसरा, अब बाद में हम क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि पदार्थ को उन्होंने भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों का 2 भागों में वर्गीकरण किया। इस चैप्टर में, जो पहले चैप्टर में हम भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, और जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें भौतिक, पहले हम क्या देखते हैं कि पदार्थ होते हैं, उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है, यानी कि आखिरकार ये बना कैसे है। तो पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से हुआ है। और कण क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि पदार्थ के कणों के जो
अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो कौन से होते हैं? जो पदार्थ हैं ये कणों के बीच में जो क्या होते हैं, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के गुण जो कण होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा जो हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं हैं कि ये हमें किस किस फॉर्म में मिलता है। लिक्विड फॉर्म में मिलता है, गैस में मिलता है, एंड ये हमें ठोस अवस्था में मिलता है। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पदार्थ हमें मिलता है। पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होती है, अब हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्था को क्या परिवर्तन करता है। तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन भी करता है। जैसे क्या होता है, दाब परिवर्तन का प्रभाव होता है। तो दाब, ये यदि दाब परिवर्तन कर दिया जाता है तो उससे भी होता है। जैसे अस्पतालों में हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे हैं, उनमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन होती है उसको संपीड़ित करके, मतलब एक छोटे सिलेंडर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को भर लिया जाता है। तो ये भी होता है। और दूसरा होता है तापमान परिवर्तन का। यदि तापमान बदल दें तो गैस को तरल में बदला जा सकता है और तरल को गैस में बदला जा सकता है। जैसे हम पानी का ही ले लेते हैं। पानी क्या होता है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वो भाप बन के गैस बन जाएगी, और जब पानी को हम फ्रिज में रखेंगे तो उसकी बर्फ़ जम जाएगी। तो हाँ, तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अब वाष्पीकरण के बारे में, यानी कि जो वाष्पीकरण होता है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व। यदि हमने किसी चौड़े बर्तन में कोई चीज़ डाल करके रखेंगे तो वो क्या होगी कि वो उसको वाष्पीकरण, मतलब हवा ऊपर चली जाएगी। और क्या होती है, यदि वो गर्मी होती है तो गर्मी होगी, तब भी वाष्पीकरण बहुत जल्दी होता है। और वाष्पीकरण के कारण क्या होती है, ठंडक होती है। क्योंकि जब ये जल वाष्प होते हैं, ये जो किसी भी चीज़ के वाष्प होंगे, तरल पदार्थों की, ये क्या करेंगे कि ये अपने आसपास की जो गर्मी होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अवशोषित करेंगे तो अपने आप ठंड हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आगे आप मेरे साथ ये चैप्टर करोगे। तो ये